हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि कुछ ही दिनों के बाद या फिर कुछ हफ्तों में अपना लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 10th में हो या कोई 12th में हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हो, कोई भी एग्जाम हो जो आपका लाइफ चेंजिंग एग्जाम हो सकता है। उस एग्जाम के लिए आप अगर फेस करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप कोई एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम देना चाहते हो या उस एग्जाम पे आपकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, आपके पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, तो उस एग्जाम का डर, एक फियर अपने अंदर अपने आप चला जाता है और एक अपनी जगह बना लेता है। वो फियर ऐसा होता है कि यार अगर एग्जाम में कुछ नया आया तो, इस साल पैटर्न चेंज हुआ तो, अगर मुझे जो मैंने पढ़ा नहीं है उसी पे क्वेश्चन आया तो ऐसा कुछ डर होता है जिन लोगों ने पढ़ाई बहुत ज्यादा की है उनके माइंड में। और जिन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं है तो उसको पता ही होता है कि भाई मैंने तो बहुत कम पढ़ा है तो मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं, तो वो एक और डर उनके अंदर होता है। तो ऐसा ही अलग अलग टाइप के डर्स अंदर रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट मिनट और लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो आज मैं कुछ टिप्स ऐसे बताने वाला हूं कि अगर आप एग्जाम को फेस कर रहे हो तो किस तरह से फेस किया जाए, चाहे आपने पढ़ाई बहुत की हो या आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, आपका प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ एग्जाम कैसे होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपने एग्जाम हॉल में आप एंटर हो, मान लो आप एग्जाम हॉल में एंटर कर चुके हो, तो एग्जाम डे का टिप क्या हो सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको करना क्या है, डोंट रीड क्वेश्चन पेपर। आप बोलोगे क्या भाई सर क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करना है, बस सो जाना है। यस, डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर, जस्ट क्लोज योर आईज। क्यों मैं बता रहा हूं ये, देखो आपने सुना भी होगा, ये फियर का बात तो चल ही रहा था, मैंने आपको बताया। अब वो डर जो अंदर पनप रहा है आपका, वो आपके सर के ऊपर भारी होना शुरू करेगा जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर रीड करोगे। मान लो आपके पास 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपने क्वेश्चन रैंडमली यू आर रीडिंग बिटवीन योर आईज, आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हो और समझो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आता है या फिर पांचवा आता है, पांचवा नहीं आता है, फिर नौवा नहीं आता है और फिर 12th वाला नहीं आता है, तो आपको लगेगा यार मोर देन 50% 60% तो क्वेश्चन पेपर अननोन है, अब मैं करूं क्या। यार मैंने सोचा नहीं था कि ये सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, मेरी तो लग गई यार, मतलब हो गया। दैट इज द पॉइंट। यहां पे आके आपने अपने अस्त्र लग दिए। यू आर सरेंडर्ड माय बॉय, यू हैव सरेंडर्ड हियर। दैट इज द रीजन यू डोंट हैव टू रीड क्वेश्चन पेपर। क्योंकि अगर 20 में से 15 आपको आते हैं और 5 भी नहीं आते हैं, लेकिन आपने गलती कर दिया क्वेश्चन पेपर रीड करने का, ये 5 आपको 15 के बराबर दिखेंगे और ये आपको जो आने वाले थे वो कम लगेंगे, जो नहीं आते हैं वो ज्यादा लगेंगे। मतलब कि जो आते हैं उसके बारे में भी आपका मेंटलिटी ठीक नहीं रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, अब करना क्या है आपको, डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर। करना क्या है सर फिर, बस क्वेश्चन पेपर आए, आंखें बंद कर लो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड अपने माइंड को खुद बोलो, वट एवर इज देयर इन दिस क्वेश्चन पेपर आई विल सॉल्व वन बाय वन एंड आई कैन डू दिस, ओनली आई कैन डू दिस। एक बार इतना बोल दो, चाहे आपको उसके ऊपर भरोसा हो या ना हो, खुद के ऊपर बस बोल दो, अपने माइंड को बता दो यस मैं कर सकता हूं। बस यहीं पे है। ये एक चीज हो गई पहली। फिर दूसरी चीज है, अब आपने क्वेश्चन पेपर खोल दिया भाई, राइट, यू आर स्टार्टेड रीडिंग, आंसर वन क्वेश्चन एट टाइम। जैसे ही आपने पेपर खोल दिया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे क्वेश्चन पे मत जाओ, आता है नहीं आता है, पहले क्वेश्चन पे स्टिक रहो, गिव सम टाइम, क्वेश्चन पढ़ो, देन मेमोराइज इसके बारे में तुमने क्या क्या पढ़ा था, आता है, वेरी गुड, राइट द आंसर। जैसे आपने पहला क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, फिर आपको जाना है सेकंड क्वेश्चन पे।
फिर आपने बोला पहला क्वेश्चन हो गया, फिर सेकंड क्वेश्चन। आपको आता है आंसर, वेरी गुड, आपने पूरा आंसर लिख दिया उसका भी। नाउ होता क्या है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है। अरे यार एग्जाम तो अच्छा जाने वाला है, लगता है क्वेश्चन सब मैंने जो पढ़ाई की थे उसी एरिया से आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन ये भी आ गया, वेल डन वेल डन। अब फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं आ रहा है, समझ लो, जैसे मैंने बोला थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपका, स्किप दैट, डोंट थिंक मोर अबाउट इट, थोड़ा ध्यान कर लो, मेमोराइज इट। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उसके बारे में कुछ याद ही नहीं आ रहा है, स्किप द क्वेश्चन एंड स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट राइटिंग फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। ये आता है, इसको उठाओ। छठा आता है, नहीं आता है, चलो उसको छोड़ दो। सातवां उठाओ, सातवां उठाओ, ये आता है, यस, बना लो उसका नंबर, खींच लो, बस जितना आता है उतना खींच लो। इससे होता क्या है कि आपको जो आता है, आपके माइंड में अभी फेयर नहीं है, आपके माइंड में अभी है कॉन्फिडेंस। इससे जितना आता है आप मार्क्स अपने जेब में डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, डालते चले जाओ। और अब जबकि आपने जितना भी आता है वो कर दिया है, अब आती है इनकी बारी। अब इनको टैकल कैसे किया जाए। अगर ये क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन, आई एम टेलिंग रीड इट, रीड वंस ट्वाइस, और उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स इतना तो आपने साल भर पढ़ा हुआ है, ये तो कुछ नया वर्ड नहीं आने वाला है। कौन से चैप्टर से है, उसका बेसिक क्या है उसके बारे में, तो आपको जितना भी उसके बारे में आता है कंटेंट, बस चेप दो वहां पे। देखो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप अगर उसको खाली छोड़ देते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप उसके बारे में कुछ लिखते हो रेलेवेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, उस चैप्टर के बारे में जितना भी आपको आता है, आप उतना लिख दो उसमें, तो आपको शायद 1 मार्क मिले। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, मतलब आप 50% तो आप जीत गए, जो हारने वाले थे उसी में 50% जीत गए आप, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। देन आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ऐसे करते करते आपका जितना भी छूटा हुआ है ना 5 क्वेश्चंस, दोज यू आर आउट ऑफ योर कवरेज एरिया, उसमें से 50% भी आपका आ जाएगा। ये था टिप नंबर 2। टिप नंबर 3, टिप नंबर 3 इज डोंट थिंक अबाउट क्वेश्चंस पेपर आफ्टर एग्जाम। एग्जाम हो गई, एक बार अगर आपने क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया, आंसर शीट जमा कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस मत करो, क्योंकि सेकंड डे आपके पास और एक एग्जाम है। होता क्या है, मोस्टली सही आंसर है, गलत आंसर है, आपको वहां पे वो सही लगा, आपने दे दिया, शायद वो सही हो या गलत हो। आप बाहर आके फिर क्वेश्चन बुक निकाल रहे हो, गाइड निकाल रहे हो, अरे मैंने क्या लिखा था, तो तुमने क्या लिखा है, फ्रेंड बोलेगा ये गलत था, फिर आप बोलोगे अरे यार मुझे तो ये लगा था और ये तो नहीं है। ये चीजें अवॉइड करो, क्योंकि नाउ व्हाट कैन यू डू ऑन द अर्थ, व्हाट कैन यू डू, यू कांट डू एनीथिंग। आपने तो क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दिया, अब आपका हो गया काम खत्म, तो इसके बारे में सोच के टाइम क्यों बर्बाद करें। साइकोलॉजिकल गेम है, ये टिप जेनरिक टिप है, बस इसको आप इस्तेमाल करो, आपका एग्जाम का जो भी फेज है वो अच्छे से निकले। सेकंड पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, सेकंड पेपर के लिए। अब थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज कि आप जैसे क्वेश्चंस जैसे करते हो ना, आंसर्स राइटिंग, ये आंसर राइटिंग भी एक अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। इसको लिखते कैसे हो आप, इसमें अगर आप जैसे मैंने बोला था कि कोई क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं आ रहे, तो उसमें आप आपका राइटिंग स्किल्स अगर डाल देते हो, जैसे कि आंसर राइटिंग स्किल्स मैं बोलता हूँ, आंसर राइटिंग स्किल्स अगर आप उसमें डालते हो, आपके पुअर करते हो, जैसे कि पॉइंट वाइज लिखना, या फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखना, या फिर आप उसके लिए डायग्राम लगाओ, या फिर आप उसको एग्जाम्पल दे दो, ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं। तो ये राइटिंग आंसर्स के बारे में मैंने
एक और वीडियो बनाया है, स्पेशल वीडियो है, हाउ टू राइट आंसर्स इन योर क्वेश्चन फॉर क्वेश्चंस ऑन बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, फॉर दैट मैटर एमपीएससी यूपीएससी का भी एग्जाम हो, तो कैसे आप क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हो और उसके ऊपर आपको स्किल के ऊपर आपको आउट मार्क कैसे मिल सकते हैं, आपका मार्क कोई नहीं काटेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विन द बैटल इन योर माइंड, एंड फिर बैटल फील्ड पे तो आप जीतोगे ही जीतोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।